Hello students, this is Pratiksha Patil from PN Institute. Student, today we are going to start our supplementary book of class 10th, that is Footprint Without Feet. इस बुक में हमें टोटल 9 चैप्टर्स दिए हुए हैं. अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरीज, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, बोली, द बुक दैट सेव द अर्थ. ये 9 चैप्टर में से हमें बोर्ड में यूजुअली कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में से ही क्वेश्चन आंसर्स आते हैं. हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर जो है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी वो पढ़ेंगे. चैप्टर नंबर 1, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. ट्रायम्फ मतलब जीत, सक्सेस. किसकी? सर्जरी. कोई सर्जरी होती है इस चैप्टर में. क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे तब पता चलेगा. लेकिन इसके जो मेन कैरेक्टर से 3 हैं, मिसेस पम्फ्रे, डॉक्टर हैरियट और थर्ड है ट्रिकी जो एक डॉग है. मिसेस पम्फ्रे जो है वो मिस्ट्रेस है ट्रिकी मतलब डॉग की, और डॉक्टर हैरियट जो है वो वेटरनरी डॉक्टर है जिसको हम लोग वेटरन बोलते हैं. तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. I was really worried. यहाँ पे I मतलब नरेटर जो स्पीकर होते हैं और वही जो है इसमें है डॉक्टर हैरियट. वही हमें ये स्टोरी बता रहे हैं कि मैं बहुत वरीड था इस बार ट्रिकी को देख के. आई हैड पुल्ड अप माई कार. पुल्ड अप का मतलब होता है स्टॉप. मैंने मेरी कार को स्टॉप किया और देखा कि ट्रिकी जो है वो उसके मिस्ट्रेस के साथ मतलब मिसेस पम्फ्रे के साथ जा रहे हैं और उसके अपीयरेंस को देख के मतलब ट्रिकी को देख के, डॉग को देख के जो डॉक्टर है वो बहुत शॉक हो जाते हैं और अपनी कार को स्टॉप करते हैं. He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. अभी यहाँ पे दिया हुआ है कि वो जो है ना ह्यूजली फैट मतलब जो टेकी है वो बहुत ज़्यादा फैट हो गया है. लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज. ब्लॉटेड मतलब swollen और सॉसेज का मतलब होता है finely minced meat stuffed into a long cylindrical case and divided into the small length. अभी यहाँ पे ऐसे दिया है कि वन टाइप ऑफ फूड होता है खाने का जो ऐसे स्टफिंग होती है उसके अंदर मीट की और फुला फुला सा रहता है. उसके साथ कंपेयर किया है कि वो सॉसेज की तरह एकदम मोटा हो गया है और उसके पाव जो है वो एकदम नीचे स्प्रेड हो रहा है. हिज आइज ब्लड शॉट एंड र्यूमी. र्यूमी का मतलब होता है वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन स्पेशली ऑफ नोज और आइज. मतलब उसके जो आँखें ना वो ब्लड शॉट एकदम र्यूमी, पानी निकल रहा है आँखों में से. स्ट्रेट अहेड, सामने देखता है. एंड हिज टंग लॉल फ्रॉम हिज जॉ, और उसके जॉ में से कंटिन्यूस टंग जो है वो बाहर निकल रही है. सेम ऐसे यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले जो डॉक्टर हैरियट है वो मिस्ट्रेस को और टिकी को देखते हैं और टिकी को देख के वो बहुत शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई मतलब बहुत मोटा हो गया वो टिकी. Mrs. Pumphrey hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. अभी यहाँ पे मिसेस पम्फ्रे जो है वो बहुत ही ज़्यादा टिकी को पैम्पर्ड करके रखते हुए और वो मिसेस पम्फ्रे बहुत रीच है. वो क्या बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है वो बहुत लिस्टलेस है. लिस्टलेस तो मतलब एनर्जी नहीं है, एंथू नहीं है और ही सेम टू हैव नो एनर्जी. ऐसा लगता है उसमें कोई एनर्जी नहीं है. शायद वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहा है. माल न्यूट्रिशन मतलब क्या? लैक ऑफ प्रॉपर डाइट. मतलब उसको डाइट अच्छी नहीं मिल रही होगी शायद इसीलिए वो एकदम लिस्टलेस हो रहा है, एक्टिव नहीं है. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. और इसीलिए मैं क्या करती हूँ उसको उसके मील के अलावा मतलब जो खाना रेगुलर देती है उसके अलावा एक्स्ट्रा खाना भी उसको दे रही है. क्या देते हैं? सम मॉल्ट एंड कोल्ड लिवर ऑयल एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप. नथिंग मच रियली. मतलब यहाँ पे खाने के अलावा उसको एक्स्ट्रा मॉल्ट दिया जाता है, कोल्ड लिवर ऑयल दिया जाता है और बोल ऑफ हॉर्लिक्स भी पिलाया जाता है रात के टाइम पे. और वो और भी बोलते नथिंग मच रियली मतलब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं. उसके बाद क्या होता है एंड फिर मिस्टर हैरियट उसको क्वेश्चन कर रहे हैं. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. मैंने आपको पहले ही बोला था कि स्वीट थिंग्स है उसको मत दिया करो, वो कम कर दिया करो. क्या आपने की? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak. I had to relent. मैंने कोशिश की
लेकिन वो इतना वीक लग रहा है ना, मेरे से रहा नहीं जाता। रिलेंट मतलब क्या, बिकम लेस सीवियर एंड इंटेंस। इसलिए मैंने उसको मतलब ज़्यादा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया। ही डज लव क्रीम्स, केक्स एंड चॉकलेट, सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज। मतलब उसको इतना पसंद है ना स्वीट थिंग्स, तो मैं उसको मना नहीं कर सकती, इसलिए मैं उसको देती रहती हूँ। आई लुक डाउन अगेन, आई मतलब यहाँ पे मिस्टर हेरियट उसको वापस देखते, किसको, एट द लिटिल डॉग, ट्रिकी को। दैट वॉज द ट्रबल, यही तो प्रॉब्लम है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते, उसको खिला रहे हो और उसकी इसीलिए बॉडी बढ़ रही है। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, और उसका ग्रीड, उसको पता ही नहीं चलता है कितना खाना है, कि जितनी बार उसको ट्रिकी को खाना दो ना उतनी बार वो खाता रहता है। He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day. और नाइट कभी भी दो उसी टाइम पे वो खा लेगा। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैडंट मेंशन। और मुझे यही शौक है कि बहुत सारी चीज़ें मिसेस पम्फ्रे ने मेंशन भी नहीं की होगी, इतना सब कुछ ट्रिकी को खिला रहे, तो मे भी इसलिए उसकी जो हालत है ऐसी हो रही है। लेकिन यहाँ पे मिसेस पम्फ्रे को क्या लगता है कि वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहा है, उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, जबकि उसको भर भर के डाइट दी जा रही है। उसके बाद, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, मैंने आपको बोला था उसको एक्सरसाइज कराने का, तो आप एक्सरसाइज करा रहे हो उसको। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, जैसे आपने अभी देखा वॉकिंग के लिए मैं उसको लेके जाती हूँ। But Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. मतलब यहाँ पे ऐसे दिया है कि वॉकिंग के लिए तो मैं लेके जा रही हूँ, लेकिन जो हॉजकिन उनके जो गार्डनर है उसको एक्टिविटी कराते हैं। कौन सी एक्टिविटी, रिंग थ्रोइंग की एक्टिविटी। आपने देखा होगा डॉग्स को ऐसे रिंग थ्रो करते हैं और फिर वहाँ पे डॉग जाके वापस हमारे पास रिंग लेके आता है। तो एक्टिविटी यूजुअली हॉजकिन जो थे गार्डनर थे वो कराते थे, लेकिन गार्डनर को क्या हुआ है, लम्बैगो। लम्बैगो मतलब क्या दिया, मस्कुलर पेन इन द लोअर पार्ट ऑफ बैक, बैक के पीछे पेन होता है, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी जो एक्टिविटी है रिंग थ्रोइंग की वो भी नहीं हो रही है। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, नाउ आई रियली मीन दिस। अभी यहाँ पे क्या सीवियर मतलब क्या, थोड़ा हार्ड होना। आई ट्राई टू साउंड सीवियर मतलब हैरियट खुद ऐसे बोल रहे कि मुझे अभी थोड़ा हार्ड होना पड़ेगा, और फिर वो बोलते नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। अगर आपने उसका फूड कट नहीं किया और एक्सरसाइज नहीं कराया तो वो उसको बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको आपका दिल जो है वो एकदम हार्ड रखना पड़ेगा और उसको स्ट्रिक्टली डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, और मिसेस पम्फ्रे को लगता है कि शायद सच बोल रही है, इसलिए वो रंग मतलब क्या, यहाँ पे दिया है ट्विस्टेड। हाँ हाँ ठीक है, मैं आज से ही करूँगी, ऐसे करके वो बता रहे हैं। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। मुझे पता है कि आप जो भी बता रहे हो वो सच बता रहे हो, लेकिन मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं उसको मतलब उसको जो चीज़ अच्छी लगती है, अगर उसको चाहिए तो मैं उसको मना नहीं कर सकती, मेरी ही प्रॉब्लम है। She set off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. और फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं मिसिस पम्फ्रे ट्रिकी को लेके, और ऐसे निकलते हैं जैसे क्या दिया हुआ है, डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, मतलब आज से ही जैसे डॉक्टर ने बोला वैसे वो फॉलो करेंगे। उसके बाद आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, और यहाँ पे जो मिस्टर हैरियट है वो देखते हैं कि हाँ मतलब ऐसे बिहेव करके गए हैं मिसेस पम्फ्रे कि आज से ही अच्छे से फॉलो करेंगे। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, ही हैड a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, looping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard some from Mrs. Pumphrey. यहाँ पे ऐसे दिया है कि वो जो ट्रिकी है वो टोटरिंग मतलब क्या, फीबल वे में मूव करना, उस लड़खड़ाते चल रहा है, ट्वीड कोट पहना हुआ है। ट्वीड कोट यूजुअली ठंडी में जो पहनते हैं वो, उसके पास जो ट्रिकी है उसके वार्डरोब में जैसे अलग अलग सीजन वाइज कपड़े भी हैं। तो लेकिन अभी हालत क्या हो रही है, ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रिपिंग इन हिज हार्नेस, हैंगिंग डाउन मतलब वो अच्छे से मतलब नहीं कर पा रहा है, उसको वो जो कपड़े वगैरह पहन मतलब उसको दिला रहे हैं, लेकिन उसको बॉडी की वजह से वो चलने में बहुत मुश्किल हो रही है। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग, और डॉक्टर हेरियट बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ही मिसेस पम्फ्रे का कॉल आएगा ट्रिकी के हालत की वजह से।
उनको पता चल गया है कि मिसेस पम्फ्रे से तो कुछ नहीं होगा, उनका कॉल ज़रूर आएगा। और द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और थोड़े ही दिनों में कॉल मिसेस पम्फ्रे का डॉक्टर हेरियट पे आ जाता है। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट मतलब दिया एक्सट्रीमली वरीड, बहुत ज़्यादा चिंता में है। क्यों? ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस एंड बिसाइड्स ही हैड बॉक्स ऑफ वॉमिटिंग, और उसकी फेवरेट डिश जो मना नहीं करता था वो भी नहीं खा रहा है, ऊपर से बहुत सारी वॉमिटिंग भी कर रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रफ पेंटिंग, और पूरा टाइम वो मतलब रग मतलब बिछाया हुआ होता है, उसके ऊपर बैठ के पड़ा रहता है, कोई एक्टिविटी नहीं करता, कुछ भी नहीं खा रहा है। Didn't want to go for walk, didn't want to do anything, I had made my plan in advance. अच्छा, वो ऐसे बोले कि he spent all his time lying on rug painting, didn't want to go for walk, ना वॉक पे जा रहा है ना कुछ कर रहा है। और डॉक्टर हेरियट बोलते हैं I had made my plans in advance, मतलब हमें बता रहे, उनको नहीं बताया है। डॉक्टर हेरियट ने पहले से ही प्लान बना के ही रखा था कि क्या करना है ट्रिकी के साथ आगे। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, और बस ट्रिकी को घर से निकालना बहुत ज़रूरी था, ये डॉक्टर हेरियट को पता था। तो उन्होंने बोला आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। उसको फोर्टनाइट का मतलब होता है 14-15 डेज, तो उसको 14 डेज के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन में स्ट्रिक्टली रखना ही पड़ेगा, उसको आपके घर से दूर रहना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड का मतलब दिया टोटल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। She was sure he would pine and die if he did not see her every day. Pine मतलब lament, कि ऐसा बोला गया है कि अगर ट्रिकी ने उसको नहीं देखा, मतलब मिसेस पम्फ्रे को नहीं देखा, तो वो ऐसे सोच सोच के दुख में ही, सैडनेस में ही पाइन एंड डाई, मर जाएगा, मेरे बिना नहीं रह सकता। उनका कहने का इन शॉर्ट मतलब ये है कि ट्रिकी मेरे बिना नहीं रह सकता। लेकिन इस बार आपने देखा कि मिस्टर हेरियट जो है वो एकदम फर्म है कि नहीं, उसको एडमिट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसकी हालत और भी ख़राब हो जाएगी। बट आई टूक अ फर्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। उन्होंने फर्म लाइन मतलब क्या, फर्मनेस मतलब क्या, किसी चीज़ पे हम लोग अड़े रहते हैं कि नहीं करना ही पड़ेगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, उसको एडमिट करना पड़ेगा, और यही तरीका है उसको बचाने का, ट्रिकी को बचाने का। In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey's wailing, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. In fact, उन्होंने ये सोचा कि देरी मत करो, अभी के अभी ही मैं उसको लेके जाता हूँ, और मिस्टर हेरियट जो है ब्लैंकेट में रैप करके उनके साथ लेके जा रहे हैं। और वो जो है मिसेस पम्फ्रे जो है उनको रोना आ रहा है कि मतलब ट्रिकी के बिना मैं कैसे रह पाऊँगी, लेकिन उसको ले के जाना बहुत ज़रूरी था। उसके अलावा द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowls, lunch ball, super ball। और एंटायर स्टाफ मतलब मिसेस पम्फ्रे के घर में जो भी स्टाफ है काम करने वाला, वो सब राउज मतलब क्या दिया है कि कॉज टू स्टॉप स्लीपिंग। यहाँ पे राउज मतलब यहाँ वहाँ जा रहे हैं कि जो मेड है वो भी है, वो घर के अंदर जाते हैं, उनको सबको पता चल गया कि ट्रिकी को लेके जा रहे हैं, तो उसके जो कुशन है, बेड है, टॉयस है, सब मेड लग गए हैं कामों में, और सब चीज़ें स्टफ जो है वो लेके आते हैं बाहर। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नॉट होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। और क्या करते हैं, उसका जो ब्रेकफास्ट बॉल है, लंच बॉल है, सुपर बॉल है, सब कुछ साथ में सारे में जो है वो कार में अंदर रखने जाते हैं। और उनको पता है डॉक्टर को इतना सारा स्टफ मैं कैसे लेके जाऊँ, तो वही से उनकी कार स्टार्ट कर देते हैं लेके जाने के लिए। एज आई मूव्ड ऑफ, और जैसे ही उन्होंने कार स्टार्ट की, मिसेस पम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू अ आर्मफुल द लिटिल कोट थ्रू द विंडो। मिसेस पम्फ्रे रोते हुए कोट जो है वो विंडो में ऐसे फेंकते हैं, डालते हैं। आई लुक इन द मिरर, और मिरर में देख रहे हैं, बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। और मैंने मतलब विंडो में से देखा, मिरर में से देखा कि सारे के सारे जितने भी उनके मेड सर्वेंट है वगैरह है और मिसेस पम्फ्रे है, सबके आंखों में आंसू आ रहे, क्योंकि ट्रिकी 15 दिन के लिए 14 दिन के लिए किसके साथ जाने वाला है, मिस्टर हेरियट के साथ। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. और फिर बाजू में
कार चला रहे हैं, टिक्की को रखा हुआ है और टिक्की को देख के उनको बहुत दया आ रही है कि उसको मतलब जो एनिमल जो है वो प्यार दिखाने के लिए जैसे टेल वेग करते हैं ना, तो वो भी नहीं कर पा रहा है, उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई है। और फिर वो बोलते पुअर ओल्ड लैड, किसको बोला गया है? आई सेड, मतलब मिस्टर हेरियट को, हेरियट जो है वो टिक्की को बोलते हैं पुअर ओल्ड लैड, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर, मुझे पता है तुम्हारे में इतनी ताकत नहीं है कि तुम कुछ भी करो, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें सही कैसे करना है, तुम्हें क्योर कैसे करना है, ये रास्ता मिस्टर हेरियट को पता था। आगे क्या होता है? एट द सर्जरी, फिर उसको लेके जाते हैं उनके हॉस्पिटल में। द हाउस होल्ड डॉग सर्च अराउंड मी, Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. जैसे ही मिस्टर हेरियट लेके पहुँचते हैं, सारे के सारे हाउस होल्ड, वहाँ पे दूसरे भी डॉग है, वो सब आसपास मतलब राउंड में, मतलब हेरियट के पास आ जाते हैं और ट्रिकी जो है वो नीचे ऐसे देख के डल आइस है और मोशनलेस कारपेट पे बैठ जाता है। The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was uninteresting object and ignored him. और फिर बाकी सारे डॉग उसके पास आते हैं, ट्रिक्की के पास, उसको स्नीफ कर रहे हैं और पता चलता है कि ये अनइंटरेस्ट ऑब्जेक्ट है, वो तो उसको इग्नोर करके चले जाते हैं क्योंकि वो ट्रिक्की की हालत ही ऐसी है, वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, ऐसे ही बैठे पड़ा हुआ है। इसलिए सब लोग क्या करते हैं, दूसरे डॉग है वो स्नीफ करके चले जाते हैं। I made up a bed for him, a warm loose box next to the one where the other dog slept. बाकी सारे डॉग जहाँ पे सोते हैं उसी के बाजू में उसके लिए एक छोटा सा लूज बॉक्स बनाया है, स्पेशली किसके लिए? ट्रिकी के लिए। For 2 days, अभी 2 दिन तक I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. पहले 2 दिन तो उसको कुछ भी नहीं खिलाया, मतलब फूड बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ पानी दिया। उसके बाद at the end of the second day, he started to show some interest in his surrounding, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. अभी यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है कि सेकंड डे, एंड ऑफ द सेकंड डे वो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट देने लगा है और दूसरे डॉग्स के साथ जो है वो जैसे ही आवाज़ सुनता था दूसरे डॉग की, उनके साथ घुल मिलने लगा है। मतलब 2 दिन तक उसने कोई एक्टिविटी नहीं की, उसके बाद धीरे धीरे वो आसपास के सराउंडिंग में इंटरेस्ट देने लगा है। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. अभी यहाँ पे एक बार ट्रिकी, डॉक्टर हेरियट जो है वो डोर ओपन करते हैं और देखते हैं ट्रिकी क्या कर रहा है। ट्रिकी trotted out and was immediately engulfed by Joe, greyhound and his friends. मतलब जॉ, यहाँ पे जॉ जो है वो डॉग है, ग्रे हाउंड उसकी ब्रीड, और उसके दूसरे जो दोस्त हैं सब के सब टिक्की के साथ खेल रहे हैं। और जैसे ही सारे के सारे जो डॉग हैं वो गार्डन में जाते हैं ना, तो टिक्की भी उनके पीछे पीछे, उनकी उसकी जो सरप्लस बॉडी दी हुई है ना, सरप्लस फैट, मतलब धीरे धीरे जा रहा है क्योंकि वो बहुत मोटा हो गया ना, वो फास्ट चल नहीं पाता। बाकी सारे डॉग जो है वो बहुत मेंटेन है, मतलब स्ट्रीट डॉग की तरह, तो सब भाग रहे हैं उसके पीछे पीछे, ये भी इंटरेस्ट लेके जा रहा है गार्डन की ओर। लेटर डैट डे, उसके बाद आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। अभी फीडिंग टाइम मतलब खाने के टाइम पे उन्होंने देखा, मतलब मिस्टर हेरियट जो है वो प्रेजेंट रहते थे। I watched while Tristan slopped the food into the bowls. There was the usual headlong rush, followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. मतलब ट्रिस्टन जो है वहाँ का जो पर्सन है, वो जैसे ही बॉल के अंदर खाना डालते ना, वैसे चंद सेकंड में सारे के सारे डॉग आके खा लेते हैं। तो और सभी डॉग को पता है कि मैं थोड़ा भी पीछे रह जाऊंगा तो मैं आज भूखा ही रह जाऊंगा, लास्ट का पार्ट भी मुझे नहीं मिलेगा। तो ये मिस्टर हेरियट ने देखा था। पहले तो 2-3 दिन तो उसको खिलाया नहीं, मतलब मिस्टर हेरियट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ऑब्जर्वेशन की, लेकिन फीडिंग टाइम पे वो 3 दिन के बाद जैसे ही आते तो देखा कि, और वो लाइव, मतलब जैसे ही बॉल में खाना डाला सारे के सारे डॉग आ जाते हैं, खाना हाई स्पीड में खाते हैं, ख़त्म हो जाता है। तो ट्रिकी का नंबर कहाँ से लगेगा बेचारे का। इसीलिए डॉक्टर हेरियट जो है क्या करते हैं, when they had finished, Tricky took a walk around the shining walls, licking casually inside 1 or 2 of them. Next day, an extra wall was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way toward it.
और फिर जैसे सब लोग खाना खा के चले जाते हैं तो वो जो पूरा खाली जो बॉल है उसको क्या कर रहा है बेचारा ट्रिकी, लिक कर रहा है, मतलब खाने की कोशिश कर रहा है, जबकि कुछ है ही नहीं उसके अंदर। इसलिए डॉक्टर हेरियट ने सोचा कि अभी हम लोग क्या करें, मतलब क्या करेंगे, एक्स्ट्रा बॉल रखेंगे उसके लिए। और फिर दूसरे दिन से उन्होंने देखा कि किस तरह वो मतलब खाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कि आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। और किस तरह एक एक्स्ट्रा बॉल रखने के बाद सब में रास्ता करके जाना, एक उस डॉक्टर हेरियट के लिए वो प्लीजिंग वाला पार्ट है, क्योंकि सबको सेपरेट बॉल में खाना नहीं मिलता था, 2-3 बॉल रख दिए और सब मिलके इकट्ठा खा देते। तो जो ट्रिकी है, पहले तो उसका चांस ही नहीं आया, लेकिन अभी एक्स्ट्रा बॉल रखने के बाद वो कोशिश कर रहा है सब लोगों के अंदर जाके खाने की। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। और उसके बाद उसका जो प्रोग्रेस था जो हेल्थ में, वो बहुत रैपिडली स्टार्ट हुआ, मतलब स्पीड में। He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. और यहाँ पे दिया हुआ है कि उसको किसी भी प्रकार के मेडिसिनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं थी। डॉक्टर हेरियट को पता था, मिसेस पंफ्रे को ये सारी चीज़ें नहीं बताई है कि उसका किस तरह ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन डॉक्टर को पता था कि उसको कैसे ट्रीट करना है। कुछ भी नहीं उसको मेडिसिनल ट्रीटमेंट, सिर्फ उसको क्या करना था, उसके माहौल से घर से बाहर निकाला था। तो अभी देखा कि वो सब डॉग के साथ भाग रहा है, कूद रहा है, खेल रहा है। He discovered the joys of being bowled over, tramped on, squashed every few minutes. एक दूसरे के ऊपर जंप करना, कूदना, ये सब एक्टिविटी वो दूसरे डॉग के साथ करने लगा। He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. और देखा कि किस तरह वो गैंग का, मतलब डॉग की जो गैंग थी उसका एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था। कौन? ट्रिकी। और एकदम सा सिल्की शाइनी लिटिल ऑब्जेक्ट वो शैगी क्रू में, शैगी क्रू किसको बोला गया है, दूसरे डॉग जो है वो बहुत मतलब स्ट्रीट डॉग कैसे होते हैं उस टाइप के, उसमें ये एकदम सिल्की शाइनी जो है वो उनकी तरह बन गया है। वो भी एक फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर शेयर, मतलब खाने के लिए झगड़े करना, या फिर रात के टाइम पे हेन हाउस में जाके हंटिंग करना रैट की, ये सब एक्टिविटी दूसरे डॉगों के साथ कौन करने लगा? ट्रिकी। और ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। उसकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन उसने कभी भी नहीं कही थी, करनी ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपको पता है कि मिसेस पंफ्रे इतनी रिच थी, साथ में वो बहुत पैम्पर करती थी, एक बच्चे की तरह उसको पालती थी, तो उसको कभी किसी चीज़ की स्ट्रगल करनी ही नहीं पड़ी। और यहाँ पे आके उसको खाने की, पीने की, खेलने की सभी चीज़ में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और ये इसलिए यहाँ पे दिया है कि उसने ऐसा जो लाइफ फेज है वो कभी नहीं महसूस किया था जो यहाँ पे आके ट्रिकी कर रहा है। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin. और उसी दौरान, उसी टाइम पीरियड में मिसेस पंफ्रे जो है वो बहुत बार कौन का मतलब होवर्ड मतलब रिमेन दिया हुआ है, एंक्शियसली कंटिन्यूस फ़ोन करते थे। रिंगिंग अ डजन टाइम अ डे, एक दिन में 10-12 बार फ़ोन करते थे। लेटेस्ट बुलेटिन मतलब जानने के लिए कि ट्रिकी की हालत कैसी है। I dodged the questions about whether his cushions were being done regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that a little fellow was out of danger and convalescing rapidly. और उसको मतलब क्वेश्चंस क्या होते थे, क्या उसको टाइम पे खाना मिला, क्या उसके उसको उसके हिसाब से जो सीज़न के हिसाब से, वेदर के हिसाब से उसको कोट पहनाते हैं वो पहनाए, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो घर पे उसको ट्रीट करते थे उस टाइप का उसको उसके साथ ट्रीटमेंट हो रही कि नहीं हो रही, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। और डॉक्टर हेरियट ये सब के आंसर कभी नहीं देते थे, सिर्फ इतना बोलते थे आप चिंता मत करो वो अभी आउट ऑफ डेंजर है। और कन्वलेसिंग का मतलब होता है रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, मतलब अभी वो जो बीमारी है उससे रिकवर हो रहा है। द वर्ड कन्वलेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्रे, उसको इतनी खुशी हो गई ये वर्ड सुन के कन्वलेसिंग कि ट्रिकी जो है वो बीमारी से बाहर निकल गया है। तो वो क्या करते हैं, शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ। उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अभी वो क्या कर रहे हैं, उसके लिए फ्रेश एग्स भेज रहे, 2 डजन एट अ टाइम, 2-2 डजन एग्स उसको खिलाने के लिए भेजते हैं। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड
2x ईच फॉर ब्रेकफास्ट। और उसी टाइम पे डॉक्टर हेरियट को पता ये सब उसको खिलाने की ज़रूरत नहीं, वो सब कट करना था, लेकिन मिसेस पम्फ्रे को बताया नहीं। और वो जो जितना भी वो खाने के लिए जो आता था एग्स वगैरह, वो फिर हाँ डॉक्टर हेरियट और उनके जो पार्टनर थे वो ब्रेकफास्ट में एंजॉय कर लेते थे। और साथ में बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव द रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। और उसके साथ उसका रिच मतलब स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मिसेस पम्फ्रे ने तो वाइन के बॉटल्स भी भेजना स्टार्ट कर दिया। और ये तो उनके लिए और भी अच्छा हो गया डॉक्टर हेरियट और उनके पार्टनर के लिए। इसलिए वो बोलते इट वॉज टू एंड दिस ट्रिकीज ब्लड। Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal। मतलब टिक्की के ब्लड को एनरिच करने के लिए वाइन की बॉटल भेजी गई, और वो जो बॉटल है उसको पिलाने के बजाय डॉक्टर हेरियट और उसके जो पार्टनर थे वो ड्यूरिंग मील और बिफोर मील खुद एंजॉय करने लगे। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on the Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. There were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. ओह, बाद में तो ब्रांडी भी आने लगी। तो ये जो टाइम पीरियड था वो डॉक्टर हेरियट और उनके दोस्त के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि ये सारी चीज़ें कौन कंज्यूम कर रहा था, वो खुद कंज्यूम कर रहे थे। जबकि ट्रिकी को देने की ज़रूरत तो क्यों ही देंगे, अगर देते तो उसका जैसा था वैसे ही हो जाता। तो इसीलिए बोले कि हमारे लिए वो सारे जो दिन थे वो डीप कंटेंट मतलब बहुत अच्छे दिन थे। जब भी सब कुछ हमें मिल रहा था, जो भी आता था, ऐसे लग रहा था जैसे इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट। ऐसे लग रहा था ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट अगर हम लोग रख देंगे तो हमारे ही मज़े हो जाएंगे। लेकिन वैसा तो कर नहीं सकते, क्योंकि मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के बिना कैसे रहेगी। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग, एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। और मुझे जैसे मैंने वादा किया था कि फोर्टनाइट मतलब 14 डेज़ के बाद उसको तब तक उसको एडमिट करना है, तो 14 डेज़ होने के बाद मैंने खुद सामने से कॉल किया कि ट्रिकी पूरी तरीके से सही हो गया है, आप उसको लेके जा सकते हैं। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery। और जैसे ही कॉल किया थोड़े ही मिनटों में बड़ी सी चमचमाती कार उनके हॉस्पिटल के सामने आ गई। द चॉफर मतलब होता है प्राइवेट ड्राइवर, दरवाज़ा ओपन करता है। आई कुड जस्ट मेक आउट ऑफ द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। Her hands were tightly clasped in front of her, lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? और वो इतनी अंदर से खुश है, और खुशी के मारे वो पूछते कि सच बताओ मिस्टर हैरियट, वो सच में सही हो गया है? Yes, he is fine। डॉक्टर हेरियट बोलते हैं देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। आपको कार में से बाहर निकलने की जरूरत नहीं, मैं खुद उसको लेके आ रहा हूँ। आई विल गो एंड फेच हिम। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्डलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, एंड देयर इन देयर midst कार्स ईयर्स फ्लैपिंग टिल वेविंग वॉज द लिटल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। और जैसे ही वो गए गार्डन के थ्रू, तब देखा कि सारे डॉग जो है वो खेल रहे हैं और ट्रिकी भी उनके साथ खेल रहा है। इन 2 weeks he had been transformed into a lead hard muscled animal। He was keeping up well with the pack, stretching out in the great bounds, his chest almost brushing the ground। मतलब यहाँ पे ऐसे दिया है कि ये 2 वीक में ट्रिकी एकदम से जो मसल्ड एनिमल जो होता है, मतलब जैसे दूसरे स्ट्रीट डॉग जो है उस तरह वो पूरा का पूरा ट्रेंड हो गया है और सबके साथ एकदम घुल मिल गया है। और अच्छा होने के बाद उसको भेजना था, इसलिए उन्होंने मिस्टर हेरियट ने क्या किया, मिसेस पम्फ्रे को कॉल किया। आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। और फिर मैं उसको वहाँ से पैसेज में से बाहर लेके, मतलब बैग अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, घर से आगे के साइड से वो लेके आए। द चॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन। और देखा कि चॉफर ने अभी भी दरवाज़ा ओपन करके रखा है कि बस ट्रिकी का इंतज़ार है और हम उसको लेके जा रहे हैं।
When Tricky saw his mistress, he took off from my arms in tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. और जैसे ट्रिकी ने मिसेस पम्फ्रे को देखा वैसे वो उनके हाथ में से मतलब निकल के मिसेस पम्फ्रे के लैप पर बैठ गया. She gave a startled oh and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. Obviously आप यूजली जितने भी पेट डॉग होते हैं उनके मालिक को घर वालों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते. अगर ज़्यादा दिन दूर होए या फिर इस सुबह में गए और शाम को भी अगर आते हैं ना तो आप लोग देखो पेट डॉग तुरंत भौंकने लगते हैं, पास में आते हैं, अपने ऊपर चढ़ते हैं, लिक करते हैं. सेम टू सेम मिसेस पम्फ्रे के साथ टिक्की जो है वैसे ही कर रहा है. During the excitement, I had the chauffeur to bring out the bed, toys, cushions, coats and balls, none of which had been used. और उसी टाइम पे चौफर की डॉक्टर हेरियट जो है वो हेल्प कर रहे हैं, उसकी जितना भी स्टफ था वो सब कुछ वापस दे रहे, जिसमें से कुछ भी यूज़ नहीं किया था. वो हमें पता है, डॉक्टर हेरियट को, मिसेस पम्फ्रे को नहीं पता. As the car moved away, मिसेस पम्फ्रे leaned out of the window. और फिर मिसेस पम्फ्रे देखती है और कार स्टार्ट होती है तब उनके आँखों में से आंसू आ रहे हैं किस तरह मिस्टर हेरियट ने ट्रिकी की जान बचाई. हर लिप्स ट्रेम्बल्ड और फिर बोलते ओ मिस्टर हेरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं किस तरह आपका धन्यवाद करूँ. दिस इज़ द टाइम ऑफ सर्जरी. ये तो मतलब टाइम ऑफ सर्जरी मतलब सर्जरी की जीत है. इस तरह डॉक्टर हेरियट ने अपने हिसाब से ट्रिकी को अच्छे से मतलब सुधारने के लिए, उसकी हेल्थ जो इश्यू थी उसको बचाने के लिए ये प्लान बनाया और उसको बचाया. जबकि मिसेस पम्फ्रे के पास शायद अगर होता अभी भी और अगर एडमिट नहीं करते तो शायद वो ट्रिकी की हालत और भी सीरियस हो जाती. ऐसे ही वो जो ऐसे स्टेज पे था कि बहुत सीरियस था, कुछ भी नहीं खा पी रहा था, वॉमिटिंग कर रहा था, तो हालत तो पहले ही ख़राब थी. लेकिन मिस्टर हेरियट चाहते थे कि वो सही हो जाए और सही होने के लिए उनके पास एक ही रास्ता था कि उसको मिसेस पम्फ्रे से दूर करना है. इस तरह मिस्टर हेरियट ने ट्रिकी की जान बचाई और मिसेस पम्फ्रे को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बोला कि मैं किस तरह आपका धन्यवाद कर सकती हूँ. इस तरह यहाँ पे हमारी जो स्टोरी है और टाइप ऑफ सर्जरी उसका एंड हो रहा है. और हमने देखा कि किस तरह मिसेस पम्फ्रे जो है वो बहुत पैम्पर्ड करके रखा है ट्रिकी को, बहुत अपने बच्चे की तरह प्यार कर रही है. और मिस्टर हेरियट जो है वो क्या कर रहे हैं, उसकी जान बचा रहे हैं इस तरह प्लानिंग करके. आई होप आप सभी को चैप्टर समझ में आ गया हो. इसके जो यूजुअली बोर्ड में मैंने पहले ही बताया कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आते हैं और पैसेजेस में से क्वेश्चंस आते हैं. तो जैसे कभी कभी ऐसे लाइंस दी होगी और पूछा भी होगा यहाँ पे आई जो है वो कौन है, तो आपको पता होना चाहिए आई जो यहाँ पे नरेटर जो स्पीकर है वही मिस्टर हेरियट है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. आई होप आपको सबको समझ में आ गया हो. इसको थरली रीड करना और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.